नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के पार्ट नंबर 5 के बारे में। इस वीडियो में भी लगभग हम 25 से 30 मुहावरे लोकोक्ति की बात करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के बारे में बात करेंगे तो अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इसका वाक्य प्रयोग आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी मुहावरा है। अंधेर नगरी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा अन्याय की जगह। ठीक है ना, जहाँ मतलब न्याय ना मिल रहा हो वो अंधेर नगरी कही जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना जैसे कि एंड टाइम पे कोई आपको पहले बोल दे कि हम आपको ये करके देंगे या फिर हम आपको ये कर देंगे, और जब टाइम आए तो वो अंगूठा दिखा दे। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है कि इनकार करना। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है ईमान बेचना। ईमान बेचना, ईमान बेचने का अर्थ क्या होता है, ये रहा अर्थ कि अपने कर्तव्य से हट जाना। उनका जो कर्तव्य होता है उसे जब हट जाते हैं तो कह देते हैं हम लोग कि भाई उसने तो अपना ईमान बेच दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। मांगे भीख, पूछे गांव की जमा। अब जैसे कि अगर आप पढ़ते हो, परीक्षा में कहीं मिल जाता है, पूछ देखते हो आप, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप सोचो पता नहीं इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा कि अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है ना, मतलब उनकी जो असलियत नहीं है, उनकी जो औकात नहीं है, उससे ऊपर बात कर रहे हैं। तब आदमी कह देता है कि भाई मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कि अपनी ढपली और अपना राग। अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग का जो अर्थ होता है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कहीं पे कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो अपनी अपनी ढपली और अपना राग करते हैं, मतलब अपन जो सोचते हैं वो करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, किसी की मानते नहीं हैं। इसी प्रकार अगला है कि हंसुए के ब्याह में और खुरपी का गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ होता है कि असंगत बातें करना। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है कि वन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ होता है कि सुखी को सब जगह सुखी सुख दिखाई देता है। मतलब जो सुखी व्यक्ति होता है उसको हर जगह सुखी सुख दिखाई देता है। उसको कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका ये रहा कि ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरे का अर्थ है कि ज़रूरत से बहुत कम। ठीक है ना। जैसे ऊँट है, ऊँट का अगर आप जीरा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो ज़्यादा खाता हो या फिर उसको ज़्यादा चाहिए हो उसे आप थोड़ा दे दो, उसको बोलते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब ज़रूरत से बहुत कम। अगला है कर भला तो हो भला। इसका अर्थ क्या है कि सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। ये रहा आपके सामने जो कर भला तो हो भला, मतलब सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि घर का भेदी लंका ढाए। जो घर का भेदी लंका ढाए का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि आपस की फूट से हानि होती है। जब भी आप कभी अपनी फैमिली में अगर कहीं भी आपस की फूट करते हैं तो हमेशा आपको सिर्फ नुकसान होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़े का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। ठीक है ना, मतलब खुद को तो नॉलेज नहीं है और खुद ही मतलब किसी को गलत ठहरा रहे हो, या फिर कुछ कोई चीज़ है तो उसको गलत बता रहे हो और खुद को ही पता नहीं है कि वो चीज़ है क्या या फिर उसका काम क्या है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि तबेली का बला बंदर के सिर। इसका अर्थ क्या होगा भाई, ये तो बड़े कन्फ्यूजिंग है। इस कन्फ्यूजिंग कोई नहीं, बस अर्थ देख लो। अर्थ होता है कि किसी का अपराध दूसरों के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। और ये बात 100% सही भी है कि जो कुम्हार होता है जब वो अपना घड़ा बनाता है तो वो अपना ही घड़ा सराहता है, किसी दूसरे का घड़ा सराहता नहीं। इसका अर्थ क्या होता है कि अपनी बनवाई हुई वस्तु को मतलब सबको अच्छी लगती है। जब भी हम कोई चीज़ अपनी बनाते हैं तो हम लोगों को वो चीज़ ज़रूर अच्छी लगती है। वैसे ही कुम्हार का है, कुम्हार जब अपना घड़ा बनाता है तो उसको ही सराहता है, किसी और का घड़ा नहीं सराहता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि गए थे रोज़ा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। नेक्स्ट है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ होगा कि जिसका कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। घर का जोगी जोगना और आनी गाँव की सिद्ध। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि अगर घर में कोई ज्ञानी हो या फिर घर में कोई अच्छी बातें करने वाला हो या फिर घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखाए, लेकिन घर वाले उसकी बात जल्दी नहीं मानते हैं जितनी जल्दी बाहर वाले की मान लेते हैं। ठीक है ना।
अगला देख लेते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ जो होता है वो होता है कि बुरे काम में बुराई मिलना। और ये बात सही भी है कि जब भी आप बुरे काम का कोई भी जो नतीजा होता है वो हमेशा बुरा होता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोयले का काम करता हो तो हमेशा उसके जो हाथ पैर होंगे वो हमेशा काले रहेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। लोग कह देते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ठीक है ना, उसको टाइम लगता है, कोई किसी भी काम को होने में वक्त लगता है। अगला देख लेते हैं कि तालू में जीभ ना लगना। अब तालू में जीभ ना लगना अगर आपने ऐसा पढ़ा तो आप समझोगे अरे मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुतलाता नहीं होगा, ठीक है ना। इसका अर्थ वो नहीं होता, इसका अर्थ होता है कि चुप ना रहना। जो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो फटाफट मतलब आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हो, फटाफट बोलता चला जा रहा, उसको बोलते हैं तालू में जीभ ना लगना। इसी प्रकार अगला है कि हाथ पीले करना। हाथ पीले करना सबको पता है और आप तो देख के खुश भी हो जाते हो। हाथ पीले करने का मतलब होता है कि भैया शादी करना। अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधे करने का मतलब क्या है कि अपना काम निकालना। व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी को जब किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, बहुत अच्छे से पेश आएगा, लेकिन जब उसका काम निकल जाता है बस वो भाग जाता है, तो उसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अगला देख लेते हैं, अगला है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का अर्थ क्या है कि जो भी काम होता है, जैसे सारा काम बिगाड़ना, ठीक है ना। जैसे कोई भी प्लानिंग कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों और हम लोग किसी को बता दें, वो प्लानिंग सीक्रेट ना रहे, तो हम लोग कह देते हैं भैया तुमने तो गुड़ गोबर कर दिया।